गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे आदर्श बदला सुदर्शन जी की कहानी देख रहे थे। उसमें हमने लास्ट परिचय में देखा जब भी सम्राट ने बिरजू बावरा और तानसेन से कहा कि कल सुबह आपका वन में मुकाबला हो जाएगा। उसी समय सब लोग दूसरे दिन सूरज होने की राह देख रहे थे, क्योंकि आज वो मुकाबला वो देखना चाहते थे। एक जुगनू और तारा, इन दोनों का मुकाबला देखना चाहते थे। इसलिए सब लोग सुबह की राह देख रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जब भी दिवाली होती है, दूसरे दिन दिवाली होती है, तो उसे उन बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को रात भर नींद नहीं आती। वो रात भर देखते कि सुबह हुई है कि नहीं, क्योंकि उनको दिवाली की आतुरता होती है। वैसे ही ये नगर के लोग देख रहे थे कि कभी सुबह हो जाएगी, कभी हम मुकाबला देख लेंगे। जब ये सुबह हुई उस समय सब लोग उस वन की तरफ जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे दूसरा नगर वन में बसने जा रहा है, क्योंकि उस बिरजू बावरा ने सम्राट से प्रार्थना कर दी थी, अकबर से प्रार्थना कर दी थी कि ये मुकाबला देखने के लिए आम लोगों को भी इजाजत दी जाए। इसलिए सब लोग मुकाबला देखने के लिए वन की तरफ जा रहे थे। जब भी अकबर आए और अकबर ने कहा कि मुकाबला शुरू किया जाए, और आपको पता है नियम क्या है। अगर बिरजू बावरा से कहा गया कि अगर तुम हार गए तो तुम्हारी जान है वो तानसेन के हाथ में है। अगर तानसेन हार गया तो उसकी जान तुम्हारे हाथ में रहेगी। बिरजू बावरा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उस समय तानसेन ने बिरजू बावरा से कुछ गान विद्या के बारे में कुछ सवाल पूछे। बिरजू बावरा ने उसके अच्छी तरह से जवाब दिए तो लोगों ने उसकी वाह वाह करना शुरू कर दिया, उसकी जय जयकार करना शुरू कर दिया। यानी सही सही जवाब दे देते। उसके बाद उन्होंने, बिरजू बावरा ने हाथ में सितार ले ली और सितार बजाना शुरू कर दिया। जब सितार की ध्वनि सुनकर लोग इतने तल्लीन हो गए, यहाँ तक पंछियों ने अपना गीत गाना बंद कर दिया। हवा रुक गई और लोग तल्लीन होकर उसकी सितार की धुन सुनने लगे और उसकी वाह वाह करने लगे। यानी लोग, यहाँ के जानवर भी उनकी सितार की धुन सुनने के लिए तल्लीन होकर वहां आए। उसमें 2 हरिन भी वहां आए और उसकी धुन सुनने लगे। यानी इतनी अच्छी तरह से वो धुन बजा रहे थे। ऐसे में जब उन्होंने सितार बजाना बंद कर दिया और अपने गले की जो माला है वो उन 2 हरणों के गले में डाल दी। जब ये हरणों ने उस फूल के स्पर्श से उसको ज्ञात हुआ, वे होश में आए और चौकड़े भरते हुए हरण वन की तरफ चले गए। जब भी वो हरिन चले गए, उस समय बिरजू बावरा ने तानसेन से कहा कि देखो, अगर आपको थोड़ा भी गान के बारे में, संगीत के बारे में थोड़ा भी ज्ञान हो तो मेरी जो फूल माला है वो फूल माला है मुझे वापस कर दो। यानी इस तरह उन्होंने उनको तानसेन से कहा कि मुझे मेरी फूल माला है वो जो हरिन के गले में मैंने डाल दी है वो मुझे वापस कर दो। यहाँ तक लास्ट परिचय में हमने देख लिया है। आगे का परिचय हम ज्यादा समय न गवाते हुए हम अभी ले लेंगे। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा, क्योंकि आज तक उन्होंने इतनी प्रवीणता से सितार नहीं बजाई थी, क्योंकि आज तक उसको ऐसा कोई मिला ही नहीं था जो उनकी बराबरी करे या उसके सामने खड़ा हो जाए। ऐसा कोई नहीं मिला था। इसलिए वो प्रवीणता के साथ वो सितार बजाना शुरू कर देता है। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वो आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधी न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वो बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। ये सितार की बाजी न थी, ये जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखी थी। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था, कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान।
आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी तरह जीते रहना चाहता था। यानी इस तरह जब भी उन्होंने सितार हाथ में ले ली और बजाना शुरू कर दिया तो पूरी प्रवीणता, पूरी ताकत लगाकर वह सितार बजाता रहता है, क्योंकि वह उसके जीवन मरण का प्रश्न था। क्योंकि आज तक उन्होंने कभी सितार इतनी अच्छी नहीं बजाई थी, क्योंकि उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था, इसलिए उनको कभी सितार बजाने का मौका ही नहीं दिया था। इसलिए वो पूरी जी जान से सितार बजा रहा था। यहाँ तक सितार बजाते बजाते वह पसीना पसीना हो जाता है और वह तो भी वह सितार बजाता रहता। यहाँ तक वह पूरी ताकत से, पूरी लगन से सितार बजा रहा था, क्योंकि उनके जीवन मरण का प्रश्न था। क्योंकि आज किसी भी हालत में उसको जीतना था, क्योंकि आज तक उसके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन आज उसके सामने एक अच्छा वस्ताद मिल गया था। उसकी वो बराबरी करना चाहता था, उनके सामने वह जीतना चाहता था। इसलिए पूरी लगन के साथ, तल्लीनता से, पूरी ताकत से वह सितार बजा रहा था और वह किसी भी हाथ में जीते रहना चाहता था, क्योंकि वह उसके जीवन मरण का प्रश्न था। इसलिए वह पूरी ताकत लगाकर सितार बजा रहा था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या था। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब हरिन न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गया, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिन अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो आप दोबारा बुलाकर दिखाओ। यानी इस तरह बहुत देर तक सितार बजाने के बावजूद भी वह कोशिश कर रहा था, पूरी तरह से वह कोशिश कर रहा था, और सितार बजाते बजाते उसकी उंगलियां दुखने लगी थी। मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया था, क्योंकि सूरज और जुगनू का मुकाबला ही कैसे हो सकता है। क्योंकि वो जो बिरजू बावरा था वो तो सूरज था, और तानसेन था वो जुगनू के समान था, इसलिए उनका मुकाबला ही नहीं हो सकता था। इसलिए वो बजाता रहता है। उनकी उंगलियां दुखने लगी थी। बहुत उन्होंने चेष्टा कर दी थी कि उस हिरिन को बुलाओ, लेकिन वह हिरिन आते नजर नहीं आ रहे थे। और उस समय फिर भी वह लज्जित होकर फिर पूछता है कि वो हिरिन जो है वह आपकी तासीर की, राग की तासीर सुनकर या राग का प्रभाव सुनकर नहीं आए थे। वो इधर से कहीं जा रहे होंगे, लेकिन आपका सितार सुनकर वह खड़े रहे होंगे। यानी आपके राग के जो प्रभाव है उस प्रभाव से नहीं आए होंगे। अगर हिम्मत है तो तुम फिर उसे बुला कर दिखाओ। यानी उसके अंदर वो पूरी तरह से डरा हुआ था, फिर भी वह हिम्मत बांधकर वो कहता है कि इसमें तुम्हारे सितार सुनकर वो नहीं आए। अगर आपके अंदर अगर हिम्मत है तो वह फिर उसे बुलाकर दिखाओ। मौत नाचना यानी क्या है? मृत्यु सामने दिखाई देना। खिसियाना होकर यानी लज्जित होकर वो कहता है कि अगर आप में हिम्मत है तो फिर उस हरिन को बुलाओ, क्योंकि वह हरिन तो इधर से कहीं जा रहे होंगे वहां, और आपकी सितार सुनकर यहाँ रुक गए। यानी खिसियाना होकर यानी लज्जित होकर, राग की तासीर से न आए थे। तासीर यानी राग के प्रभाव से या गुण से या परिणाम से वो नहीं आए थे, वह सिर्फ इधर से जा रहे होंगे, इसलिए वो यहाँ रुके थे। अगर आप में हिम्मत है तो उसे फिर बुलाकर दिखाओ। तभी वो बिरजू बावरा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसे फिर हरिन को बुलाऊंगा। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूं। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिन बैजू बावरा के पास फिर आए। वे ही हरिन जिनकी गर्दन में फूलमालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतर ली और हरिन कूदते हुए
जिधर से आए थे उधर को चले गए। यानी इस तरह फिर उन्होंने सितार हाथ में पकड़ लिया और फिर बजाना शुरू कर दिया। तो फिर एक बार पूरा माहौल संगीतमय हो जाता है। वह सितार की धुन में सब लोग आ जाते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। यानी वहां का पूरा माहौल बदल जाता है और फिर पूरा माहौल संगीतमय हो जाता है। तो वही जो हरिण है, जो चौकड़ी भरते हुए वहां से भाग गए थे, वही हिरन वो सितार की धुन सुनकर वो फिर आ जाते और चुपचाप सितार सुनने लगते। फिर एक बार अपना होश हवाश वो खो बैठते। लेकिन जब भी उस बिरजू बावरा ने उसके गले में फूलमालाएं वो निकाल ली और संगीत ध्वनि रुक गई, उस समय फिर वो हरिण जहां से आए थे वहां चौकड़ी भरते हुए फिर निकल गए। यानी इस तरह उसके संगीत सुनकर, उसके सितार सुनकर वो हिरन फिर वापस आए थे। यानी तानसेन ने बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो वापस नहीं आए थे। लेकिन बिरजू बावरा ने फिर तासे बजाना शुरू कर दिया, फिर सितार बजाना शुरू कर दिया। तो वह हिरन फिर एक बार वापस चले आए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। अगाध यानी अपार, अथा, यानी बहुत प्रेम था उस तानसेन के प्रति। क्योंकि तानसेन आज तक जो तानसेन बोलेगा वह अकबर सुन लेते थे उसके, क्योंकि वह उसके यहाँ संगीत विशारद होते अकबर के यहाँ के, इसलिए उसके ऊपर बहुत उसका प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भी भर आया। कंठ भर आना है ना, रोना आ गया। क्योंकि उसका जो खास जो आदमी है, संगीत विशारद है, उसकी मृत्यु नजदीक देखकर उनका भी कंठ भर आया, यानी उनको भी रोना आ गया। परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षिप्त में निर्णय सुना दिया। बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। यानी इस तरह उन्होंने देखा, क्योंकि वह सबसे करीबी लाडला या नजदीकी वह तानसेन था। जब भी उसकी मृत्यु नजदीक आ गई, उनके हार नजदीक आ गई, तो उनको भी रोना आ गया। फिर भी नियम होता है, उन्होंने आदेश दे दिया था, इसलिए उन्होंने आदेश दे दिया और कहा कि बैजू बावरा जीत गया और तानसेन हार गए। अब तानसेन की जान अभी बैजू बावरा के हाथ में। यानी उस अकबर ने अपना निर्णय सुना दिया और कहा कि बैजू बावरा की जान अब इस तानसेन की जान अब बैजू बावरा के हाथ में, क्योंकि बैजू बावरा इस मुकाबले में जीत गए। तभी वो तानसेन डर जाता है, वो गिड़गिड़ाता है और मौबी मांगने लगता है। तभी बैजू बावरा क्या करते आगे देखते। तानसेन कांपता हुआ उठा और कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। यानी इस तरह वो फिर उसके पैरों के पास आ जाता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मेरी जान मत लो, मुझे जीवदान दे दो। वही तानसेन जिसने आज तक किसी के ऊपर दया नहीं की थी, वो निष्ठुर था। जो भी उसके सामने गीत गाता था, गाना गाता था, उसको वो मार देता था। यानी उसके पास दया के लिए कोई जगह ही नहीं थी। वही तानसेन आज बिरजू बावरा के पास गिड़गिड़ रहा था, उसके पैर पकड़ रहा था और कह रहा था कि मेरी जान मत लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है। यानी ये देखो, बैजू बावरा फिर भी कहता है कि मुझे तुम्हारे प्राण लेने की कोई चाह नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई अग्रे के सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। यानी वो कहता है कि तुम्हारी जान लेने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन सिर्फ तुम इतना ही करो, जो तुमने ये कानून बनाया है, नियम बनाया है कि आगरे के आसपास कोई भी गाए जो उनकी बराबरी का नहीं हो, और फिर भी उन्होंने गाया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये जो तुम कानून बनाया है, उस कानून को तुम उड़वा दो, तुमको तुम्हारी जान मैं बख्श दूंगा, तुमको मैं छोड़ दूंगा। ये सुनते ही अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। यानी इस तरह अकबर जो है वो तानसेन के ऊपर बहुत प्रेम करते थे, बहुत उनके नजदीक थे। इसलिए जब भी बिरजू बावरा ने कहा
कि तुम ये नियम उड़वा दो, तानसेन से कहा, तो ये अकबर तुरंत आ जाता है, कहता है कि इसी वक्त इसी समय हम उस नियम को उड़वा दे देते हैं, जो तानसेन ने लगाए हैं उसको हम उड़वा दे देते, उड़वा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं ये उपकार जीवन भर न भूलूंगा। यानी तानसेन जो है, आज तक तानसेन ने किसी के ऊपर दया नहीं की थी, लेकिन वही गिड़गिड़ा कर बैजू बावरा से कहता है कि तुम्हारे ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुमने तो मेरी जान बख्श दी है। आज तक मैं उन्होंने किसी की जान नहीं बख्शी थी, लेकिन उसकी जान बैजू बावरा ने बख्श दी थी, इसलिए वह उसके पास गिड़गिड़ा कर कहता है कि मैं तुम्हारे उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई धुंधली धुंधली सी बात याद आ गई। यानी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुमने तो मेरी जान बख्श दी। तभी वो कहता है कि ऐसे ही 12 बरस पहले तुमने भी एक छोटे बच्चे की जान बख्शी थी, यानी वो बच्चा मैं था, और आज वही बच्चा तुम्हारी जान बख्श रहा है, यानी तुमको तुम्हारी जान मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि 12 बरस पहले तुमने ऐसे ही सबको मार दिया था, लेकिन मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें उस प्रतियोगिता में हरा कर मैं तुम्हारी जान मैंने बचा दी है। तभी उस तानसेन को 12 साल पहले की बात याद आती है, क्योंकि ऐसे ही जो वनवासी लोग हैं, वो साधु लोग हैं, उन साधु लोगों को जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं था, यहाँ का कानून पता नहीं था, ऐसे लोगों को बिना वजह निष्ठुरता से उन्होंने मार दिया था। और ये जो छोटा बच्चा है, उस समय सिर्फ 10 साल का था, उसके ऊपर दया करके उसको छोड़ दिया था। वही बात उसको 12 साल पहले की बात याद आती है। यानी इस तरह सुदर्शन जी ने आदर्श बदला इस कहानी में यही बताया कि बदला जो है, कई खून का बदला खून से ले लेते, या थप्पड़ का बदला थप्पड़ से ले लेते, लेकिन यहाँ जरा बदले की जो प्रक्रिया वो अलग बताई है। इसमें आदर्श बदला बताया, यानी क्रोध के ऊपर माफ करके उसको विजय पाने की जो बात है, वह इस आदर्श बदला इस कहानी में बताई। यानी यहाँ इस कहानी के माध्यम से यही बताया कि अपनी कला का अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने कला का सम्मान करना चाहिए, कला के ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। वह इस कहानी में सुदर्शन जी ने आदर्श बदला इस कहानी में बताया। धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर देख लेंगे।